क्या मेंस में माइनस मार्किंग होती है? पीटी में तो माइनस मार्किंग है, मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है। अब मैं आपको कुछ मार्कशीट टॉपर की दिखा रहा हूं। क्यों टॉपर की दिखा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में रहे कि नंबर इतने आते हैं, तो हवाबाजी करोगे। पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 200। अब आप अगर उम्मीद करते, जैसे आप कई लोग सोचते हैं मैं पेपर 3 में 120 से नीचे नहीं सोचता सर, तो सोचो क्या मेंस में माइनस मार्किंग होती है? पीटी में तो माइनस मार्किंग है, मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है। पर वो माइनस मार्किंग आपके किसी सवाल के गलत जवाब की नहीं है, उसको कहते हैं पेनल्टी मार्क्स। पेनल्टी मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ बता दे रहा हूं मैं। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ध्यान से सावधानी से देखना। ये पेज है हमारा, ये पेपर यूपीएससी का अगर आप कभी मेंस का देखेंगे तो ऐसा लिखने के लिए मिलता है। यहां स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि यहां आपको कुछ लिखना नहीं है। यहां भी एक लाइन खींची होती है, यहां भी लिखा होता है कि इसमें लिखना नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा मान ही नहीं रहा है, पेनल्टी लग जाती है। फिर 3 मार्क्स की पेनल्टी, 5 मार्क्स की पेनल्टी खतरनाक होती है। पहला। दूसरी पेनल्टी, जब यूपीएससी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप या तो ब्लू पेन से लिखेंगे या ब्लैक पेन से। चित्र में आप डायग्राम में कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी और में नहीं। फिर भी आपने हेडिंग अंडरलाइन करना दूसरे रेड पेन से दिखाया, तो यह माना जाता है कि आप अपने न्यू पेपर को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें भी पेनल्टी लगती है, इसमें 15-15 नंबर के। नहीं, अंडरलाइन आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन से करते चलिए, आप रेड पेन से नहीं कर सकते, ग्रीन पेन से नहीं कर सकते, आप कोई और पेन यूज नहीं कर सकते। हेडिंग ब्लैक पेन और ब्लू पेन चलता है, बाकी कोई नहीं। और मध्य प्रदेश जैसे मेंस में तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, उन्होंने खुले तौर पर लिखा है कि चित्र भी ब्लैक और ब्लू पेन से ही रहेगा, ब्लैक पेन से ही रहेगा, ब्लू पेन भी नहीं है वहां, केवल ब्लैक पेन ही चलेगा। नहीं तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा आइडेंटिफाई करने के चक्कर में। मैं आपको मार्क्स दिखा सकता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी एक समस्या का समाधान कर देता हूं। काफी लंबे समय से बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई अच्छी बुक नहीं मिल रही है। तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो अग्रवाल एग्जाम कट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें 12 साल के 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिए गए हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी है कि क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करके दिए गए हैं। आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। बुक में आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और मंथ वाइज स्ट्रेटजी भी दी गई है, जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुक का प्राइस बिल्कुल ही मिनिमम है। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक भी जोड़ दिया गया है, जहां से आप अपनी बुक को बाय कर सकते हैं। ये देखिए पेनल्टी मार्क्स है। पेनल्टी मार्क्स कितने हैं? 35 में तो दुनिया बदल गई। सोचो कि उस व्यक्ति के नंबर नॉट रिकमेंडेड 899, अगर वो पेनल्टी नहीं कटती तो 934 पास था, सिलेक्शन था, कोई ना कोई तो रैंक आ ही जाती। पेनल्टी मार्क्स ये गलत है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, बट पेनल्टी मार्क्स ये देखिए कितने हैं, 25 और 76। देखो नॉट रिकमेंडेड कितने नंबर आए हैं, कोई साधारण नंबर नहीं है। 25 और जोड़ दो, 999। 999 और ये ईयर नहीं दिया इन्होंने, नहीं तो सोचे कि सिलेक्शन थे व्यक्ति के। पेनल्टी के बाद 900, ये देखो ना माइनस कर दी ना पेनल्टी मार्क्स, तो ये जोड़ जो आएगा ये 798 नहीं है, 823 है। 25 चले गए तो 798 आ गए। अब मैं आपको कुछ मार्कशीट टॉपर की दिखा रहा हूं। क्यों टॉपर की दिखा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में रहे कि नंबर इतने आते हैं, तो हवाबाजी करोगे। पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 200, ऐसी चीजें नहीं सोचने की, मेरा बहुत अद्भुत है। अब मैं आपको जरा टॉपर के मार्क्स दिखा देता हूं सीधे। टॉपर के मार्कशीट भी अवेलेबल है, लेकिन यूपीएससी के ओरिजिनल वेबसाइट पर सब मिल जाता है।
टॉपर्स मार्कशीट यूपीएससी, ठीक है। अब देखना, ये रैंक 1 है सृष्टि शर्मा 2021, ठीक है ना, ध्यान से देखो। ऐसे में 250 में से 132, 66%। जनरल स्टडी पेपर 1 टॉपर के मार्क्स हैं। जनरल स्टडी पेपर 3 मतलब पेपर 2 128। पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स वाला बताया था मैंने, देखा पेपर, अंदाजा लगाइए। फिर एथिक्स में अच्छे पे नंबर आए हैं 139। ऑप्शनल सबसे भयानक खींचा, ऑप्शनल ये है, और 156, 306 नंबर। इंटरव्यू में उतने ज्यादा नंबर है, फिर भी 173 अच्छे नंबर है, एवरेजन माने जाते हैं। कितने फाइनल नंबर है 2025 में से, और ये किसकी मार्कशीट देख रहे हैं हम लोग। अब आप अगर उम्मीद करते, जैसे आप कई लोग सोचते हैं मैं पेपर 3 में 120 से नीचे नहीं सोचता सर, तो सोचो। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भ्रम ना रहे ना भाई, जितना ज्यादा होगा चीजें क्लियर रहे। ये बहुत पुराना 2017 के, तो 17 में थोड़ा सा कट ऑफ अच्छा जाता था। ऐसे में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 पुराना 2017 पर। देखो जरा पेपर 4 कहां पर आ गया आदमी। अब इस व्यक्ति पर ये तो आरोप नहीं लगाऊंगे कि सर मूर्ख होगा ये, भाई फर्स्ट रैंक लाई है। पेपर 3 जैसे कठिन पेपर में 136 नंबर आ रहे हैं, और एथिक्स में, इंटरव्यू में भी, और ऑप्शनल ही देखो, ऑप्शनल 300 के ऊपर है। ये रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूं मैं, आप अपने दिमाग को अभी सेट कर लीजिए कि देखो 150 सोचना मूर्खता है, 125 का प्लानिंग कर सकते हैं, पर 120 110 अगर लेकर आ जाए ना तो पहली रैंक आ जाती है। 2 पेपर भी आपने, 3 पेपर भी अगर आपने ढंग से निकाल दिए और एक हाथ खराब भी हो गया तो पहली रैंक है। ऑप्शनल आपका ढंग का था। फिर से हिंदी मीडियम सुनील कुमार 22वीं रैंक 2021 के, 18वीं रैंक पहली रैंक थी हिंदी मीडियम में। जरा नंबर देखो अब हिंदी मीडियम के मार्क्स, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। पेपर 1 में 19 ऐसे में वो तो 136, 250 में से ये रैंक हिंदी मीडियम वाली देख लो आप, 136 नंबर निबंध में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऑप्शनल वो भी 300 को पार नहीं कर रहा है अभी। बट इंटरव्यू में नंबर देखो जरा 193। अब आप कहते हैं हिंदी मीडियम वालों को इंटरव्यू में नंबर, कौन कहता है। अभी आपको फर्स्ट रैंक दिखाया मैंने, 2 लोगों के दिखाए, 173 और 176 थे। कितने नंबर लाए इंटरव्यू में, मतलब आपके। अब मुझे बताओ हिंदी मीडियम को कहां दोष दे रहे हो तुम। अब कहां कहोगे कि सर हिंदी मीडियम वालों के साथ पार्शलिटी होती है, ये पार्शलिटी कहलाएगी। नंबर दिख रहे हैं ना, ये तो अभी लेटेस्ट के हैं। 18वीं रैंक भी मिल जाएगा फिर हमें। ये 18वीं रैंक जिनकी थी रवि कुमार सियाग, 143 निबंध में, 98, 1118 पेपर 2 में, पेपर 3 एथिक्स ऑप्शनल, और इंटरव्यू भी नंबर देख लो। जो टॉपर के थे फर्स्ट रैंक के, लगभग 2 नंबर कम है बस। कहां आप लगाएंगे आरोप की सर मीडियम देख लीजिए। निश्चित ही पीटी के समय ट्रांसलेशन में थोड़ा इश्यूज है, उसमें नो डाउट, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन वो 4-5 सवाल के बेसिस पर आप मीडियम पर पूरा ब्लेम नहीं कर सकते। अब जरा 606 वाली रैंक पर भी देखो। अब देखो वास्तविक रूप में आपको फील होगा कि अंतर ज्यादा नहीं है बेचारे का, थोड़ा थोड़ा, कुछ जगह 5 कुछ जगह 4 नंबर। ऐसे में 143 वैसे अच्छे नंबर है, बहुत ही टॉपर के जैसे नंबर है। पर पेपर 1 में देखो, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 93, ठीक है फिर भी। बट ये तीनों पेपर देख रहे हो जिसमें पेपर 3 में केवल वहां 100 कर दो बस, अभी गेम पलट जाएगा। इंटरव्यू में और ऑप्शनल पर भी गौर करो जरा, यहां 10 नंबर, यहां 20 नंबर, दोनों जोड़ो, उधर 30 नंबर, अभी 50 जोड़ो। तो खेल किस बात का है, हर एक में, हर एक मतलब कोई एक पेपर पर फोकस नहीं कर सकते हम। कुछ नहीं, ये स्कोर मैं क्यों दिखा रहा था, बस इसलिए कि आपको आइडिया लगे कि क्या आपके दिमाग में आपको सेट करना है। ऐसी दिमाग में चीजें नहीं रखनी कि 150 नंबर में लेकर आ जाऊंगा। हाँ, पेपर 3 के लिए मैं कहूंगा 100 नंबर, पेपर 4 के लिए 120 नंबर, 130 नंबर, और सभी देखो 2 डिजिट अगर आपके आ गए तो चैलेंजिंग बढ़ जाते हैं। फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक को देखना, सभी नंबरों में लगभग 3 डिजिट है, कोई एक्सेप्शन ही होगा कि उसका 2 डिजिट में आया है। अगर 3 डिजिट आप सभी पेपर में छू रहे हैं, ऑप्शनल में तो आपको 130 140 सोचना चाहिए, लेकिन 5 पेपर में अगर 3 डिजिट छू लिए हैं
फिर पहली रैंक कहीं नहीं गई है या 5वीं रैंक कहीं नहीं गई है, टॉप 10 में कहीं नहीं। बस कितना डिजिट चाहिए? 250 में से मिनिमम 100 ये होना ही चाहिए। ये हम देख रहे हैं सब 2021 के। अब जरा पुराने भी देखते ना, ऐसा थोड़ी कि 21 के ही जाते हैं पूरे, कुछ पुराने। अब ये देख लीजिए 2019 के हैं, ठीक है। पहली रैंक है 1072 नंबर पर एसे में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, मास्टर स्ट्रोक पेपर 4 150, 150 अभी तक अपन ने नहीं देखे थे। ऑप्शनल में मास्टर स्ट्रोक है और इंटरव्यू में मार खाया है उल्टा, तब भी पहली रैंक है। अब आप कहेंगे कि इंटरव्यू में नंबर, और इंग्लिश मीडियम थे, अब सभी में 3 डिजिट और एक मास्टर स्ट्रोक लग गया। मतलब एक भी अगर पेपर ढंग से गया, ढंग का मतलब हम कहेंगे कि छप्पर फाड़ के, तो फिर गेम पलट सकता है। फिर से देख लो, एक और फर्स्ट रैंक वाले देखते हैं। फर्स्ट रैंक 2020 पिछले से पिछले साल, एसे में 134 है, 134 नॉर्मल है। पेपर 1 में 115, पेपर 2 में 111, पेपर 3 में 92, पेपर 4 में 106, कहीं मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सब बढ़िया एवरेज के आसपास। इन पर ऑप्शनल देखो तो सही 170 और 150, 320 का गेम है, पूरा गेम ही पलट गया ऑप्शनल के कारण। नहीं तो जीएस के नंबर ऐसे नहीं है। 2018 1120 फर्स्ट रैंक 1120, एसे 142, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 3 डिजिट और एवरेज है पूरा। ऑप्शनल देखो, कन्नड़ लैंग्वेज 164, 300 मतलब 160, 100, 300, 331 नंबर, नहीं 331, 331। और इंटरव्यू में भी बहुत भयानक, ये है 1121 थे, कनिष्क कटारिया थे टॉपर। देखो कितना गैप है, बस 1 नंबर का गैप है। 1120 और 1121, 1 नंबर से सेकंड रैंक आ गई। इंटरव्यू में केवल, नहीं तो यहां तो और भी भयानक है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल 191 और 170, 360, 361 भयानक नंबर आ गए। पर जीएस में देखो कुछ ऐसा नहीं है। एसे में 133, पेपर 1 98, 117, 117, 117। खेल सबसे भयानक कहां, मतलब मोटे तौर पर अगर हम बातचीत करें तो हमारा टारगेट बस 3 डिजिट का रहे, और एक पेपर में भी अगर मास्टर स्ट्रोक लगा या ऑप्शनल में, मतलब पूरे 7 पेपर में एक पेपर भी गोल्डन चांस वाला निकाल दिया तो फिर गेम पलट जाता है। बट बाकी में सब में एवरेज तो नंबर होने